हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 22 फरवरी, जिसका मुझे बहुत दिनों से इंतज़ार था, क्योंकि जैसा मैं आप लोगों से लास्ट एक दो ब्लॉग से बोल रही हूँ कि आज है मेरे घर पे शादी, मतलब मेरे घर की शादी है। मेरे जनरेशन की जो है ये स्टार्टिंग है, समझ लीजिए, मतलब फर्स्ट मैरिज है। और मेरे घर पे 3 से मतलब 23 आ गया है, तो तब शादी हुई थी। आप समझ लीजिए 20 साल की शादी, उसके बाद से अब शादी हो रही है कोई, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। और ये सच में मैं सोचती थी, मुझे लगता था ऐसा ना हो कि कहीं मेरी पहले हो जाए शादी, तो मैं सोचती थी कि हाँ शुभम भैया हैं, बड़े हैं, तो पहले उनकी हो तो मुझे कम से कम अटेंड करने को मिले इस तरीके से जैसे मैं चाहती थी। तो वो मतलब पूरा हुआ है एक तरीके से। और आज फाइनली वो दिन आ गया है जब शादी है। तो मैं अभी बस नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ और निकलना है मुझे, क्योंकि आज ही है सारा कुछ, मतलब परीक्षा और ये सारी चीज़ें जो रहती है, एंगेजमेंट वगैरह सब एक ही दिन में उन्होंने रखा है, तो एक ही दिन में मतलब पूरा निपटा दे रहे हैं, तो आज ही है। तो मुझे जल्दी से जाना था सुबह से, लेकिन अभी मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग है। और मैं अपने हेयर वॉश कर लिए हैं मैंने, तो मुझे थोड़ा सा हेयर कट भी कराना है, मतलब बहुत टाइम से मैंने नहीं कराया, ये तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अब याद करने बैठूंगी तो बहुत लेट हो जाएगा। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ वही अपना हेयर कट कराने। मैं ज़्यादा कट नहीं कराऊंगी, बहुत समय में मैंने पढ़ा पा है मतलब मैं बहुत क्या, मतलब मैं हर 6 महीने में कट करा देती हूँ, तो जितने बढ़ते हैं उतने फिर से वो कट हो जाते हैं। तो मैं सोच रही थी कि थोड़े से बड़े हो जाए ताकि मैं उनको रीबॉन्डिंग या फिर केराटिन वगैरह करा सकूँ, तो अच्छे लगेंगे। तो अभी मैं आपको अपनी हेयर्स की लेंथ दिखाऊंगी कितनी है, फिर उसके बाद जब कट हो जाएगा फिर दिखाएंगे, फिर उसके बाद चलते हैं। तो अभी जो मेरे हेयर्स की लेंथ है वो है ये, मतलब यहाँ तक आना है, ये देखो आप लोग। तो अभी मेरे हेयर्स की ये लेंथ है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कट नहीं कराऊंगी, बस हल्का सा आगे से फ्लिक्स और पीछे से बस इतने इतने से छोटे छोटे से कट कराएंगे। और बाकी मेरा ना कर्ल कराने का बहुत ज़्यादा मन है, कर्ल मतलब वो वाले, ताकि जब मैं शाम को लहंगा पहनूँ। लेकिन अभी मैं अगर कराऊंगी, अभी बज रहा है दोपहर के 1, तो अगर अभी मैं कराऊंगी पता नहीं रात तक चलेंगे कि नहीं चलेंगे, लेकिन चल के देखते हैं। फिर मेरा बहुत ज़्यादा मन है तो कराता है, फिर आके तैयार होंगे, फिर उसके बाद तैयार होने के बाद फिर निकलेंगे, या फिर पहले निकल जाएंगे फिर वहीं पर तैयार होंगे जाके। फिर रात के लिए तो मैं घर पर रखाई थी लहंगा वगैरह, तो मम्मी लेके आ रही हैं वहीं पर। तो अभी चलते हैं, उसके बाद वहाँ मिलते हैं सीधे। तो बस पहुंच गई हूँ मैं सैलून, और जस्ट मेरा हेयर कट स्टार्ट हो गया है। और मैंने उनसे बोला था कि बस बहुत थोड़े से कट करिएगा, और काफ़ी टाइम से मैंने कट भी नहीं करा था, लेकिन फिर भी मेरा शॉर्ट कराने का मन नहीं था, तो वहाँ से सही से दिख नहीं रहा था। तो अब ये देखो आप लोग, पूरा फुल लुक इस तरीके का कुछ आ रहा था। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लग रहा है। वैसे मैंने शॉर्ट्स अपलोड किया तो आप लोगों ने उसमें देख लिया होगा, लेकिन फिर से कमेंट कर देना कि कैसा लग रहा है। गया है हेयर कट, और मुझे कराने थे कर्ल्स, लेकिन इतना महंगा, मतलब इतने ज़्यादा चार्जेस लेते, मैंने कहा आप कट ही कर दो, मेरे बाल वैसे ही अच्छे हैं स्ट्रेट ही कर लेंगे। तो अभी चलते हैं। मम्मी लोगों का 10 बार फ़ोन आ चुका, कह रही मत आओ, कोई काम नहीं है, क्योंकि जब तुमको लेट ही आना है तो इससे अच्छा है कि मत आओ। और आप तो कमेंट करके बता देना कि कैसे लग रहा है। हेलो हेलो और हेलो, पहुंच गए, देखो टाइम से पहुंचे, आ रहा। और ये देखो पहुँचते ही मुझे मिल गया है मेरा काम, इसीलिए मम्मी बार बार कॉल कर रही थी कि जल्दी आओ तुम्हारा काम है, जल्दी आओ तुम्हारा काम है। लेकिन मुझे यही है कि थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं इस टाइम पे पहुंच गई कि जहाँ पे मेरा काम था वहाँ पे मैं काम आ गई। और ये मुझे नहीं पता कि क्या है, लेकिन मैं पहुंची तो बड़ी मम्मी ने बोला कि ये लो तुम्हारा काम है, तुम इसको ऐसे करना है। तो बस मैं वही करने लगी, और ये मुझे काफ़ी देर तक करना था, तो बस यही कर रही थी। और ये देखिए, ये मेरी बुआ जी की बेटी, जो कि आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा, इसके बर्थडे में मैं गई थी। और जो ये साइड में है ब्लू शर्ट में, वो है मेरी चाची का बेटा। मैं कट होने के बाद हेयर्स की लेंथ दिखाना भूल गई थी। मैंने बोला था आप लोगों को कि मैं दिखाऊंगी, फिर आप लोग कमेंट करके बताना कि ज़्यादा छोटे हुए हैं या फिर उतने ही हैं। तो बस यहाँ पे मुझे मौका मिला तो मैं वही दिखाने लगी हूँ। वही हाथ ऊपर करके खड़े हुई है, मूसर है ये।
टीवी में जिस तरीके से दिखाते हैं ना, इतनी जल्दी शादी हो जाती है, उतनी जल्दी होती नहीं है। पता नहीं कौन कौन सी रस्में होती है। यहाँ पे ये देखिए मूसर वाली कोई इसके पहले जो रस्म हुई उसमें लड़के की जो मम्मी होती है वो पानी में पैर डाल के बैठती हैं और बाकी सारे लोग आसपास घूम के पता नहीं कौन सी रस्म कर रहे थे और फिर ये मूसर को इधर से उधर करना और उसके बाद ये फोड़ देना। तो ये मैंने खुद मेकअप किया है, पता नहीं कैसा लग रहा है। और हम सारे लोग पैदल जा रहे हैं और ये मेरी नई दोस्त, नाम तो बता दो। आशा। आशा। और आप कौन? माँ, बुआ, बुआ दादी। बुआ दादी। और तुम तो अपना नाम बता दो। आकांक्षा। आकांक्षा, हेलो भी बोल। तो बस अब हम लोग तैयार होकर जा रहे हैं, सारे लोग जा चुके हैं, हम लोग सबसे लेट है, बाद में दिखाएंगे। तो मैं पहुंच गई हूँ गेस्ट हाउस और मैं जा रही थी ऊपर क्योंकि जो सारे रूम्स हैं वो ऊपर थे, वहीं पे मम्मी लोग थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि बस तुरंत ही इंगेजमेंट शुरू होने वाली, तो मुझे तुरंत नीचे आना। तो फोन पकड़ो यार, हम क्या आज भी हमें पकड़ेंगे, आज तुम पकड़ो कम से कम, कोई तो मेरी हेल्प करे। वीडियो ज़्यादा ना थोड़ा बनाना। या ओके, जल्दी जाओ। चलो चलो, अब अच्छा लगा। नहीं खड़े रहो ना, अब जब मैं नहीं तो फिर जा रही हूँ। बस मैं आइए। एक मिनट। हेलो। ब्राइड जो है वो दिख गई है और सस्पेंसियल ब्राइड थी क्योंकि हम लोगों ने अभी तक देखा ही नहीं था, यहाँ तक कि फोटो भी नहीं देखी थी, घर में किसी ने भी नहीं देखी थी, तो अब दिख गई है। तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर। हमें भी नहीं पता था। तुम्हें कैसे पता कि हमने नहीं बताया? यार खाली खाली सा लगता है, लेकिन ठीक है। उनकी शादी हो रही है, उनके छोटे भाई है, मेरा भी भाई। अब हो गई है इंगेजमेंट और इसके बाद आप लोग को मिलाती हूँ अपनी फैमिली से। और ये जो सबसे पहले खड़ी हुए हैं शुभम भैया की मासी, और फिर में खड़ी मेरी मम्मी और हैं चाची और उनकी नानी, और ये है मेरे बाबा जो फर्स्ट नंबर पे हैं, और उनके बगल में कौन है वो मुझे नहीं पता। और उसके बाद है शुभम भैया के नाना और नानी। और दादी मेरी नहीं दिख रही है इसमें क्योंकि वो नहीं आई थी, उनकी तबीयत नहीं सही तो वो घर पे थी। और ये कुछ लोग हैं जो मेरी दादी के मायके के साइड से थे, मतलब ये मेरी बुआ लगती है, और पीछे जो है वो बड़ी मम्मी है।
और ये जो बच्चे बैठे हुए हैं इनमें से एक चाची का बेटा है छोटा वाला और बुआ जी की बेटी है, और जो पीछे खड़े हैं वो हैं बुआ जी और फूफा जी। और ये हैं मेरे चाचा और चाची और पीछे बड़ी मम्मी। ये हैं बड़ी मम्मी, ताऊ जी और बड़ी मम्मी की बहन और उनके हस्बैंड। और ये है मेरी जनरेशन, मतलब कि पूरी बच्चा पार्टी। पीछे है मेरे तीनों भाई और शुभम भैया का भी भाई है और चाची के भी बच्चे हैं। और ये है भाभी के फैमिली के साइड वाले, तो मुझे नहीं पता कौन कौन है, कि उनको ही पता होगा, बट मैंने रिकॉर्ड कर लिया था तो लगा दिया। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? और मेरा पूरा दिन बिना खाए निकल गया था, तो जब मैं मार्केट के लिए निकल रही थी ये सारा सामान लगा हुआ था, तो मुझे देख के इतना अच्छा लग रहा था और खाने का इतना ज़्यादा मन कर रहा था। मैं इनसे बोल रही थी कि जब तक मैं ना हूँ तब तक आप स्टार्ट मत करना खाना। ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है कि घर पे शादी हो और यहाँ चले जा रहे हैं मार्केट? किसके चक्कर में? शक्ल दिखाओ अपनी। इनके चक्कर में। ये है मेरे छोटे भाई जी। और उसको तो हाँ, वो शादी छोड़ के फालतू में जा रहा है। वहाँ एंगेजमेंट चल रही है और हम लोग जा रहे हैं कपड़े लेने। तो आप लोगों ने कुछ देखा? मैं वीडियो बनाते चली जा रही थी, आगे निकल गई, वो पीछे से हॉर्न दे रहा है मुझे कि सुनो कहाँ जा रही हो, ये है गाड़ी यहाँ खड़ी है, बैठो आकर। अब आए हैं फिटिंग कराने ब्लेजर की। सब लोग कह रहे सही लग रहा, मतलब सही लग रहा है। देख लीजिए आप जो हो पाए। ये देखो तीनों आ रहे हैं। इन लोगों को बताओ आज याद आया है, शोभित को भी लेना है और पीयूष को भी लेना है। क्या लेना है आपको सर? तब तक तुम देख। हाँ सही है। अच्छा। और ये ट्राई कर रहा है पीयूष कोटी अपनी, तो आप लोग मुझे देखकर बताइएगा कि ये अच्छी लग रही है। ये जो मैंने इसके लिए ली है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगी, तो कमेंट ज़रूर करना। खरीद के खुश हुआ जाता, मुंह नहीं बनाया जाता। नीली वाली ज़्यादा अच्छी है। कौन सी नीली वाली? चलो खरीद लिया है, शॉपिंग डन। अब चलते हैं, बहुत देर होगा, हमें भूख लगी है। इस बार जब आएंगे यहीं पे आएंगे। 5,000 रुपये लेके। एक चीज़ लेनी है, पूरा हर एक चीज़ थोड़ी ना लेनी है। किस फंक्शन के लिए? किसी भी फंक्शन के लिए आएंगे। अच्छा। पसंद आया मतलब? तो फाइनली ले लिया है कुर्ता। और पीयूष के लिए मैंने कहा कि ले लो तुम कोटी, वो थोड़ा अच्छी लगती है कोटी पे। अब रात में आप लोगों को दिखाएंगे। अब बताओ आज शादी और आज हम लोग ये सब कर रहे हैं। और मुझे सुबह से इतनी ज़्यादा भूख लगी है तो लेकर आ गए। तो मैंने कहा कि भेलपूरी ले आओ, गोविंद नगर में मेरी फेवरेट है ये वाली भेलपूरी। अरे भाई हमें खानी है। पता नहीं आ भी रहा होगा कैमरे में। चलो चलो ठीक है, अब मैं खा लेती फिर उसके बाद में। नहीं आ रहे, जाओ। अब ये लोग जा रहे हैं कुर्ते के लिए, वो स्लीपर या फिर मतलब उस टाइप से कुर्ते वाले डिज़ाइन का कुछ लेने के लिए। अब मैं नहीं जा रही हूँ अंदर में, तक थक गई हूँ, कुछ कहने को नहीं। मिल गए इतना। अब मैं हमें लग रहा है नहीं आना चाहिए था हमको, पूरा टाइम वेस्ट कर दिए हो। अब जाके तैयार हो जाना सीधा। तैयार क्या सोचो, बचा ही क्या है। अब पीयूष कल से पीयूष ये लोग आगे पीछे घूमेंगे क्या मेरे? इंगेजमेंट के बाद 5:30 बजे हम लोग गेस्ट हाउस से निकले थे शॉपिंग के लिए। उसके बाद आते आते 7:30 बज गया और ये सारा सामान रखा हुआ है ऊपर रूम में ले जाने के लिए। तो हम लोग बस जल्दी से लिफ्ट मिल गई, हम लोग जा रहे हैं अब रेडी होने शादी के लिए। वेडिंग लुक देखने को मिलेगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड एंड लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।